इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है और जो पुण्य कर रहे हैं उनको दुख प्राप्त हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ स्वामी, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा कि कोई ऐसी घटना बताओ नारद, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो। नारद ने कहा कि स्वामी, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसी हुई देखकर वह वहाँ नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। कुछ समय उपरांत वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु थोड़ा आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले कि हे नारद, ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ सोने के सिक्के ही मिले। वहीं दूसरी ओर उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन नारद, उस गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद, इंसान अपने कर्म से ही अपने भाग्य का निर्धारण करता है। जीवन में सद्कर्म करते रहें, किसी का अहित न करें। राधे राधे।